हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो है 6 बज गए हैं और मैं इससे बोल रही हूँ बेटा नहाने के लिए चले जाओ। तो ये बोल रही है मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा ये मौसम ही ऐसी है, इसमें सुबह को ना उठने को मन नहीं करता किसी का भी, इसमें नींद ही आती है। एक ये रात में बहुत बेचैन रही इसे ना, जब ये सोई थी इसे बच्चों ने सारे के सारे, वे तो खेल रहे थे, दिन में सोए थे, तो उन्होंने इसे उठा दिया था। फिर इसका कान चीसन लगा कान चीसते चीसते फिर इसकी आंख लाल होगी, फिर उसमें दवाई डाल दी। तो रात यह बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, सोऊं ना सोऊं, कभी बाहर कभी अंदर, कभी किसी के पास कभी किसी के पास। फिर इसे बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पास में लुटाया और जब जाके अब ये नहीं पता नहीं मुझे किस टाइम सोई, क्यों मैं भी सो गई थी। दिन में मैं भी नहीं सोती। इसे भी डांट मिल रही थी और मुझे भी मिल रही थी साथ की साथ ही इसके पापा की, कि दिन में तो आराम करते नहीं, दिन में तो बेचैन रहे पूरे। तो फिर नींद किस टाइम आई थी? 1 बजे नींद आई, बताओ जी से। और अब भी नींद में ही है, यहाँ आँख चिपकी चिपकी सी हो रही, पता नहीं क्या चल रहा आँखों में बच्चों की, लाल लाल सी हो गए और आँख चिपकी चिपकी सी हो जा। आज इसकी हो रही, रात दवाइयाँ भी डाली थी इसकी आँख में, कई दिन तक और उसकी चली नहीं हुई। तो चलो जी अभी बनाते हैं नाश्ता। कल जो मैंने पनीर बनाया था उसकी बनाऊंगी मैं भुर्जी। चलो चलते हैं अपनी किचन में। दही लगाई थी वो भी बिल गई है, और सबसे पहले दूध गर्म करूंगी, चाय बनाऊंगी, तब तक जो है अपना सब्जी की तैयारी करूंगी। और अभी गुड्डू को मैंने बताया नहीं कि आज तुझे पनीर की सब्ज़ी बना के दूंगी, फेवरेट होती है उसकी उड़द की दाल और पनीर की सब्ज़ी। तो चलो जी लग जाते हैं अपने मिशन पर और बच्चों को देते हैं एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट और लंच बनाकर। तो जी अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें ही बनाऊंगी, सूखी सी सब्ज़ी बनानी है, ज़्यादा पतली नहीं, और बच्चों की फेवरेट होती है। जब बच्चे खुश होकर खाना खा लेते हैं तो माँ बाप की आत्मा भी खुश रहती है कि हाँ भाई चलो भाई बच्चे जो है नाश्ता करके गए हैं, हंसी खुशी से स्कूल चले गए। तो जी जीरा डाल दिया है, इसमें मैंने मिर्च पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, और फिर डाल दिया था ये टमाटर का पेस्ट। इसको अच्छे से पका लेते हैं। अभी स्वाद अनुसार जो है इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है। थोड़ी सब्ज़ी में क्या रहता है कि तेज़ नमक होने का डर लगता है, जैसे कि हमें जो है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग सब्ज़ी बनानी होती है, लेकिन बच्चों के लिए जो है ये खाना मैं ले जाने के लिए बना रही हूँ, ताकि स्कूल में जो है वो पेट भरकर खा सके। तो जी काफ़ी टाइम हो जाता है, दोनों जब स्कूल से आती है 2 बज जाते हैं। तो अभी यहाँ पर काट लेते हैं पनीर, और अगर मैं उसे बता देती तो कल वो जो है इसे काट कर ऐसे खा लेती, पर मुझसे जो है गलती हो गई, मैं इसमें पानी डालना भूल गई। मतलब दबा कर तो रख दिया ही मैंने, लेकिन पानी नहीं डाला। चलो जी कोई बात नहीं। तो देखिए ग्रेवी जो है पककर तैयार हो गई है। अभी हमने इसमें जो है पनीर भी डाल दिया है। अभी इसको धीमी आंच पर करके पकाएंगे, और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी। तो जी हाथों से मसल लिया मैंने और एकदम पाउडर सा बन गया था इसका। धनिया पत्ती मैंने नहीं डाली, फिर गुड्डू जो है निकाल निकाल कर बाहर डाल देती है, तो इसलिए मैंने सोचा इसमें कसूरी मेथी भी बारीक करके डाल दिया है। अब ये हो गया है गाय की रोटी का टाइम। पहले ही निकाल के रखी थी ये फर्स्ट रोटी, और मेरे साथ है नंदनी, ये दिलवा के आएगी गाय को रोटी। कौन सी गाय को देंगे? इसे कोरी को? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहने की, कुछ नहीं कहने की। रोटी खाओगी बस, ये रोटी खाओगी, ये रही रोटी। ला ये खा ली, देख प्लेट में से ही खा लेना इसने उठा के। देखो चलो अब हैं, दे दी गाय को रोटी। कैसे खाई उसने? खा ली जैसे भी खाई। अब ऐसे ना रोवे, चला दिया देख टीवी तेरे लिए, वो देख ले वो उधर चल रहा। अब क्या चाहिए ये? इसमें क्या करेगी? भूख नहीं लगती? अभी तो नहीं लग रही, दोपहर में तो लगेगी। चक्कर आ जाऊँ आज स्कूल में। और ये देखो चिंकी का बांधना, लंच नहीं ले जाने की, मैं भूख नहीं लगती। 2 बजे आती है बेटा, फिर हैं भूख लगेगी। चल आज तो गुड्डू तेरा मनपसंद क्या बना आज? पनीर बना। और आरुषि कौन सी बोतल लेगी? ये चाहिए, ये छोटी सी ले 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 यार, बड़ी भी ले ले। चिंकी आज लंच क्यों नहीं ले जा रही? गुड्डू सुबह सुबह ये पीवेगी, ये भी नहीं मानने के, फिर खाने के कुछ नहीं, यही पी लेंगे फ्रूटी बस। मैं पी लूं थोड़ी सी, दूध गरम कर, चाय बना रखी से कौन पिएगा? खाने की चीज तो खाते नहीं बिल्कुल भी। ओ भाई ले देख, ये पी लेगा 2 घूंट, ठंडी ठंडी पी लेगा। खस्सी हो रही है, खस्सी। ये देख लो इनका ब्रेकफास्ट करना। गुड्डू ने छोड़ा है ये, अब कोई खाएगा नहीं इसे, क्योंकि बच्चे एक दूसरे का झुट्टा नहीं खाते। हाँ क्या लेके जाएगा तू?
ये कुछ- सारे ऐसे ही है। कुछ नहीं लेके जाने का, ना लंच ना बोतल। फिर क्या खाओगे दोपहर में? आरुषि, हाँ भर ली पानी की बोतल। ढक्कन तो इस पर कोई सा भी लग जाएगा। गुड्डू, इसका ढक्कन दिया इस बोतल का। कुछ ही देर है भाई स्कूल का टाइम होने में, जल्दी से खा पी ले। देख कुछ नहीं खाया था नहीं हैं? जल्दी से खा पीना नहीं, मुझे कुछ नहीं ले जाना है। कुछ नहीं ले जाना? ना। ओए भूख नहीं लगेगा फिर? नहीं। लगेगी नहीं? ये देख लो कैसा हो रहा पहलवान, खाता नहीं कुछ भी। बोतल है, फ्रूटी ले जाऊंगा। फ्रूटी? फ्रूटी में पेट भर रहा क्या है? भूख भाग जाएगी फ्रूटी पी के। खाना पड़ेगा कुछ। रोटी रख ले, देख और वो बन रही है सब्जी हैं। एक रोटी रख ली बस। अरे देखो एक रोटी की भी खुराक नहीं है इसकी, एक पूरी रोटी नहीं खाता। बताओ एक रोटी नहीं खाएगा। फिर क्या खाएगा? फिर मैं छोले खाऊंगा नहीं। छोले? हाँ। अजीब सी डिमांड रहे तेरी भी। कहाँ है छोले? कल को बन जाएंगे, चल शाम को बनवा लियो। ये देखो पनीर से कैसे मुंह मोड़ रही। होममेड पनीर है चिंकी, वो वैसा नहीं है दुकान वाला। देखियो कितना अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ही है ना, एक रोटी तो खानी। हेलो हेलो करो एक बार और। हेलो। हेलो जी, राम राम जी नंदिनी की तरफ से भी। और ये मेरे पास इसलिए बैठी है कि इसे वहम हो गया मैं बाहर जाऊंगा कहीं पे, क्योंकि मैंने जूतों का नाम ले दिया। मैं कह रहा था मगर जूते पहन लूँ हैं, इसके कान खड़े हो गए। पहचान जाती है ये जूते अगर पहनने हैं तो कहीं ना कहीं बाहर ही चलेंगे, और इसलिए मेरे पास आ नहीं रही थी, आके बैठ गई जूते का नाम लेते ही। बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में फिर मैंने पूजा की। उसके बाद में सबको नाश्ता दिया, और बीच बीच में जो है वहाँ से हटना भी पड़ता है। गैस का फ्लेम कम कर देती हूँ। तो जी अभी ये काम निपट गए हैं, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गए हैं। अब ये जो है क्लीनिंग शुरू हो चुकी है। मैंने सबसे पहले बाहर वाला फ्रिज साफ़ किया, कल जो है रसोई वाला कर दिया था। और अभी जितनी भी साग सब्जियाँ पीली पड़ गई हैं, जैसे कि धनिया पत्ती और ये पुदीने की चटनी अभी बना कर रख दूँगी शाम के लिए। फ्रिज में जो है ख़राब नहीं होगी, तो इसे छाँटने में जो है टाइम लगेगा। मैंने सोचा कि जब तक माँ सब्जी काट रही है, आज करेले बनेंगे ना सब्जी में, तो तब तक जो है मैं ये वाला काम भी निपटा देती हूँ। और ये जाएंगे अभी वो लेने के लिए, खांड लेने के लिए। बोल रहे थे कि 1 क्विंटल खांड ले लेते हैं, तो सबका जो है सुलह कर ली है कि हाँ चीनी से अच्छी खांड होती है, जो कि एकदम शुद्ध तरीके से बनाई जाती है। कोल्लू हमारे यहाँ पे पड़ोस में ही, मतलब घर से निकलते ही थोड़ी दूर। और यहाँ से ले जाएंगे हम खांड। यहाँ पे खांड बनती है और मैं आपको आज दिखाऊंगा कि खांड ये कैसे बनती है। तो 1 क्विंटल हमें लेनी है। चीनी से अच्छी रहती है, ज़्यादा केमिकल की नहीं होती है और ठंडी भी होती है चीनी की अपेक्षा। तो यहाँ पे तैयार हो रही है। बात तो पहले ही कर ली थी, लेकिन अभी जो है तुलवा के यहाँ से ले जाने की तैयारी है। बस थोड़ी सी बच गई दिख क्या? थोड़ी तो ये है खांड, और ये बनती है छोटे कोल्लू कारखाने में। यहाँ पे गन्ने की है ये, और जो चीनी है, चीनी बनती है बड़े शुगर मिल्स में, और ये छोटी फैक्ट्री गन्ने की कोल्लू की। तो इसका जो प्रोसेस है बनने का वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन जो चीनी है उसके मुकाबले कम केमिकल्स की होती है ये। तो अभी कट्टे में भर रहे हैं ये हमारे लिए तोलने के लिए। तो पिछले कई साल पहले हम खाते थे, स्टॉक लगा लेते थे इसका, लेकिन अब की बार एक्सपीरियंस करके देखेंगे। और ये उसके मुकाबले ठंडी भी रहती है और ज़्यादा केमिकल की नहीं है। तो 100 किलोग्राम मतलब 1 क्विंटल का स्टॉक लगा लेंगे इसका, और ये बच्चों के लिए और हमारे लिए भी काफ़ी ठीक रहेगा, ठंडा ठंडा। और इसमें जो है स्वीट्स की जितनी भी डिश है वो भी बना सकते हैं। चीनी की तरह ही है वैसे तो ये, लेकिन थोड़ी सी बारीक होती है और उससे थोड़ा सा क्वालिटी वाइज में भी अच्छी होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक तरीके से बनती है यहाँ पे और शुद्ध तरीके से भी बनती है। तो अभी ये छान दी है, इसे छाना जाता है ताकि इसमें जो मोटी डलियाँ हैं वो अलग हो जाएं,
और अब ये बिल्कुल रेडी है। तो ये यहाँ पे इस कोल्लू में यही बनती है खान, और ये सप्लाई के लिए मंडी में बिल्कुल तैयार है। तो अब ये यहाँ से इसे पैक करेंगे और मंडी में सप्लाई कर देंगे। रोज़ाना का यही प्रोसेस होता है, और गन्ना का रस निकल के कई प्रोसेस से गुजरता है तब जाके ये बनती है। तो इसे सुखाना पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी यहाँ पे मैट डाल रखा है, उस पर इसे सुखाई है पहले और फिर इसको छाना है। ये आ गए हैं बच्चे स्कूल से। स्कूल में मौसम खराब है जी, घर से ही है आज तो मौसम खराब सुबह से है। आज तो बारिश भी नहीं बारिश भी नहीं हो रही स्कूल में बहुत खराब मौसम हो रहा है स्कूल में भी। अच्छा, पेड़ भी हिले। हाँ शुक्र है, तो आगे पता कुछ नहीं, भरोसा नहीं है पेड़ों का। अभी बज गए 11:15। अभी जा रहे हैं हम घर अमित के। वहाँ मैं तो जाता रहता हूँ, इसे कई दिन हो गए। वहाँ पे देखेंगे निर्माण कार्य वहाँ पे चालू हो गया है। मिस्त्री साहब वहाँ पे लग चुके हैं, क्या तैयारी वहाँ पे चल रही है और कैसे कैसे काम हो रहा है वहाँ पे। तो चलो एक बार देख के आते हैं वहाँ पे, क्योंकि अमित ड्यूटी जाता है और अंकित भी, और गगन जो है ना वो अभी इतना मैच्योर है नहीं, और उस पर ज़्यादा वर्कलोड देना ठीक भी नहीं है। तो हम जाके देखते हैं वहाँ पे कितने वर्कर्स की ज़रूरत है। तो एक आध और लगाएंगे, देखते हैं पहले कंडीशन क्या है। अभी काम ज़्यादा चालू है या थोड़ा है, अगर ज़्यादा वर्कलोड होगा तो वहाँ पे बढ़ोतरी करेंगे मैन पावर की। पहुँच गए यहाँ पे घर, और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो रोक दिया, और मिस्त्री जी जो हैं वो बीच में ही चले गए बिना कारण बताए। अब पता नहीं उन पर काम नहीं चला या क्या चीज़ है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे गए। क्या कह के गए भाई मिस्त्री? मुझे तो क्या गया, दीवार पाड़नी है, दीवार पाड़ ले, ये जिन्ना खत्म कर दे। आने को कब को कह गया वो? 1-2 दिन में कह रहा था आने को, तो भैया पहले की भी छुट्टी मारा गया पक्की। तो फिर 1-2 दिन बाद ही ना आ जाता, 1.5 दिन करके फिर भग लिया वो थी। लेकिन काम तो फिर उसने फिर क्यों हामी भर रखी थी कि हाँ मैं कर दूंगा। ये तो 1.5 दिन काम करके 2 दिन की छुट्टी मार ली। अब कैसे चलेगा काम भाई? और काम तो 3-4 महीने का है, और काम है इसमें कम से कम 2 महीने तो लगेंगे। ऐसा मिस्त्री तो कई महीने काट देगा ना। तो हम तो पहले ही 3 महीने सोचो बैठे। हम आए थे घर से यहाँ का मुआयना करने कि देखेंगे भाई मिस्त्री जी क्या कर रहे हैं और कहाँ से शुरुआत करी, लेकिन यहाँ से तो वो गायब ही हो लिए। अभी बजे हैं 12, 1-2 घंटा काम किया और चले गए। यहाँ पे डेली मजदूरी पे हैं और डेली दिहाड़ी पे, और ठेकेदारी होती तो शायद लगे रहते। अब दिहाड़ी पे काम करेगा वो, तो मुझे लगा छुट्टी ज़्यादा ही मारने के प्लान है उसकी। क्या बता रही तू? पिताजी को ही भेजना पड़ेगा यहाँ तड़की। पिताजी सही करे हैं, उन्होंने काम कर रखा ना मिस्त्री के दौरे, तो वे हैंडल करना जाने हैं। और ये सारे मिस्त्री वही हैं जिनके पास हमारे पिताजी मजदूरी किया करते थे। ये वही मिस्त्री हैं, उन्हीं के कब्जे में आओगे। पिताजी को ही भेजना पड़ेगा यहाँ। कितने भी यही कहा कि अगर पिताजी होते तो वो सरकारी दायंते। चलो खैर कोई बात नहीं, बातचीत करेंगे उसके करने के जी में होगी पूरा इसे या नहीं तो फिर दूसरे का इंतजाम करेंगे। काम तो पूरा होना ही है, ये जब स्टार्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं उसका क्या जवाब रहता है। 1-2 दिन का मतलब है कि खाली तो वो रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं काम तो करेगा। ये तो डेली वाले हो सके किसी दूसरे की साईबंदी ले रखी हो उसने। तो जी यहाँ पे लगाए हैं, एक ये लगाई है चौखट, एक ये लगाई है, एक ये लगाई है। ये थोड़ा सा ऊपर उभार के रखी है, पहले वाली नीची थी और थोड़ी पुरानी भी हो गई थी, तो ये नई लगाई, चेंज करी है। और इनके अगल बगल में जो रिपेयरिंग का काम था वो किया है, और बस 2 दिन क्या 1.5 दिन में ये काम हुआ है कि उन्हें लगा लिया है। तो अब उन्हीं की मर्जी से ही काम होगा, हमें तो यही लग रहा। लेकिन चलो बातचीत करके देखेंगे क्या होगा। अभी अकेला अंकित है यहाँ पे, अमित का हो गया ड्यूटी का टाइम, वो चला गया है, सुबह से वो भी था। अंकित है, शाम को चाचा जी भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसी तरह से हैंडल करेंगे। और एक जो है दिहाड़ी मजदूर मिस्त्री के पास में रख लेंगे, ताकि काम भाई ऐसा तो नहीं कि मतलब एक मजदूर नहीं रखा तो उस पर जो है प्रेशर हो गया हो। नहीं चलने का तो लगा लेंगे, उसमें क्या है भाई। काम तुझे भी काम है, अमित को भी काम है डेली का, ये तो सुबह शाम का कर सकते हैं, पूरा दिन थोड़ा ही कर सकते हैं। तो चलो जी यहाँ तक आज का काम रुक गया है, कल देखेंगे क्या शुरू करेंगे। तब तक जो अपना पेंडिंग है साफ़ सफाई, ईंटों की सफाई, इधर उधर से मलबा हटाना, ये करते रहेंगे। और जब भी मिस्त्री से बात करेंगे कब शुरू करेंगे। तो यहाँ का आने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। हम तो सोच रहे थे कि भाई पूछेंगे कैसे कैसे क्या टारगेट बनाए, कैसे करना।
चलो कोई बात नहीं, आओ। तोड़ फोड़ में जो है इतना काम बढ़ जाता है, आधे से ज़्यादा तो नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान ईंटों का होता है। जो ईंट ऊपर से पूरी उतारते हैं ना, वो नीचे आकर मतलब जो फेंकते भी है या रखते भी है तो वो टूट ही जाती है। तो चलो जी, मिस्त्री जी बैठे हैं घर पर ही पिताजी के पास में, चलते हैं देखते हैं क्या बताते हैं वो आगे, क्या करना है क्या नहीं। आज क्यों नहीं उन्होंने दिल लगाकर यहाँ पे काम किया घर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।